अस तपु काहू न कीन्ह भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अबोर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत सदा संतत सुच जानी। अस तपु काहू न कीन्ह भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अबोर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत सदा संतत सुच जानी। और इस प्रकार गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तुम इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। आवै पिता बोलावन जवहि, हठ परे हरि घर जाए हो तब ही। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण बागीसा। और जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हठ छोड़कर घर चले जाना। और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। और इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा जी की वाणी को सुनते ही माता पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे माता पार्वती जी का शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का यह सुंदर चरित्र सुनाया, अब भगवान शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब सते जाए तनु त्यागा, तब शिव मन भयउ विरागा। जपो ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। और याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैंने यह पार्वती माता का सुंदर चरित्र सुनाया, अब भगवान शिव जी का यह परम आनंद देने वाला सुहावना चरित्र सुनो। जब से माता सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से भगवान शिव जी के मन में वैराग्य हो गया।
और वह सदा प्रभु श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण लीलाओं की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिवो विगत मोह मद कामु विचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिरामु। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित भगवान शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान प्रभु श्री हरि प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना यद्यपि काम तदपि भगवाना भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। और वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का लीलाओं का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान भगवान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त माता सती जी के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गया काल बहु बीती नित नई होई राम पद प्रीति नेमु प्रेम शंकर कर देखा अब चल हृदय भगत कई रेखा। और इस प्रकार बहुत समय बीत गया। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित नई प्रीति हो रही है। भगवान शिव जी के कठोर नियमों अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा प्रगटे राम कृताज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला बहु प्रकार शंकर ही सराहा तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और प्रेम के भंडार महान तेज पुंज भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए और उन्होंने बहुत तरह से भगवान शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभाह सकता है। बहु विधि राम शिव ही समझावा पार्वती कर जन्म सुनावा अति पुनीत गिरिजा
कई करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से भगवान शिव जी को समझाया और माता पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक माता पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का चरित्र सुनाया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज नेहु, जाय विवाह शैलज यह मोहि मांगे देहु। और इस प्रकार फिर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रभु भगवान शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।